गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं +2 क्लास में फाइन आर्ट का लेसन नंबर 4 शुरू करवा रही हूँ, दक्षिण शैली। इसमें दक्षिण शैली की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करना है। जो दक्षिण था उसमें विजयनगर के राजा के समय में जो वहाँ के सुल्तान थे वो थे बहमनी सुल्तानों का समय था। उस समय वो शासन करते थे। 1432 यानी कि 1432 में वहाँ के सुल्तान ने बीदर दुर्ग के रंग महल में जो वहाँ कमरे थे, कक्ष थे, वहाँ अनेक सुंदर चित्र बनवाए। अहमद शाह अली का जो मकबरा था वहाँ ईरानी रंग की फूल पत्तियाँ तैयार करवाई गई, नक्शे तैयार करवाए गए। धीरे धीरे इस शैली का विकास बंद हो चुका था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहमनी साम्राज्य का पतन हो चुका था। वो साम्राज्य वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। इस राज्य के पतन के बाद वहाँ 5 राज्य बीदर, अहमदनगर, विराज, बीजापुर और गोलकुंडा ये स्थापित हुए। लेकिन इन राज्यों में से 3 राज्यों में ही चित्रकला ज़्यादा जोर शोर पर थी, जिसमें था बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। इसमें 17वीं शताब्दी में यहाँ पर चित्रों का चलन हुआ। यहाँ के राजा क्या थे? वो कला के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे। इसका समय था जो वो 1650 से लेकर 1750 तक था। उस समय में यहाँ पर शैली ने बहुत ज़्यादा विकास किया। बीजापुर में जो सुल्तान थे उसका पुत्र और उसकी पत्नी वो दोनों कला पारखी थे। इन्होंने नजूम अल उलम नामक चित्र का एक ग्रंथ तैयार करवाया जो फारसी में था। ये भारतीय शैली परंपराएं दिखाई देती रही वहाँ पर। अहमद के जितने भी शासक थे वहाँ पर उन्होंने सब ने चित्रकला में अपना बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। पांडुलिपियाँ तैयार करवाई गई। यहाँ पर चित्रकार और जो चित्रकला के प्रेमी थे वहाँ उन्हें सम्मान दिया जाता था। यह शैली अहमदनगर में बहुत ज़्यादा विकसित हुई। गोलकुंडा के शासक थे जो मोहम्मद अली। उस समय दक्षिण शैली में इसका बहुत विकास हुआ। यहाँ का बादशाह जो स्वयं वो चित्रकला में बहुत ज़्यादा रुचि लेता था, उसने 4 मीनार की प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करवाया। नारी और मैना इनके समय के प्रसिद्ध चित्र हैं। गोलकुंडा में दीवान ए हाफिज की एक पोथी चित्रित की गई जिसमें चित्रों के साथ साथ वहाँ पर पांडुलिपियाँ भी तैयार की गई। ये क्वेश्चन आपने फेयर कॉपी में अपना राइट भी करना है और लर्न भी करना है। धन्यवाद।